पंकज जी का रुख कर रही हूँ जरा, पंकज जी पिछले 24 घंटे में आ रही हूँ, सौरभ दुबे जी, पंकज जी पिछले 24 घंटे में 3 विकेट कांग्रेस के गिर गए हैं। पहले चरण का मतदान दूर नहीं है सर, ये चला चली की बेला पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन अगर पिछले 6 महीने से हम देखें और पिछले 24 घंटे में 3 एक साथ, एक के बाद एक। देखिए 3 चले गए हैं ये तो अलग बात है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह की बात चल रही है, आप 30,000 जोड़ लीजिए इसको। लेकिन ये क्यों जा रहे हैं इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संजय निरुपम की, जो जिनका ये कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे पर हमें जो है वो नहीं दिया गया सम्मान, इसलिए सनातन का अपमान हुआ और मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। ये उसी तरह की बात है कि जैसे डायनासोर के बारे में ये कहा जाता है एक सामान्य बातचीत में कि उसको आज चिमटी खोड़ो तो उसको 2.5 साल बाद पता लगता है कि मुझे किसी ने चिमटी खोड़ी थी। तो राम मंदिर का मुद्दा गुजरे हुए इतना टाइम हो गया, इसके बाद अब उनको याद आ रहा है कि सनातन का मुद्दा हुआ था। इसी तरह पार्टी की बात चल रही है कि कांग्रेस में 5 लोग पार्टी चला रहे हैं, इस तरह की बात आ रही है। ये अभी तक नहीं पता 5 लोग पार्टी चला रहे हैं तो दूसरी पार्टियों में तो 1 या 2 लोग ही पार्टी चला रहे हैं। तो अब ये कैसे पता लगेगा। आप मतलब 3 महीने बाद आपको अचानक से याद आ रहा है कि राम मंदिर का अपमान हो गया, सनातन, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गए, टिकट नहीं मिला नफे नुकसान सर, टिकट नहीं मिला इसलिए राम मंदिर टिकट नहीं मिला इसलिए विकेट चला गया। बिल्कुल, अब इनके लिए भी राम उसी तरह के प्रतीक हो गए हैं जिस तरह से पहले भाजपा के बारे में कहा जाता था। अब कांग्रेस छोड़ने वाले राम का सहारा ले रहे हैं। तो इसमें ये बात, ये संगठन की बात जहां तक वो करते हैं कि 5 लोग संगठन चला रहे हैं, मैंने बहुत डिटेल में देखा तो 5 लोग संगठन चला रहे हैं। तो दूसरी पार्टियों में अगर आप देखेंगे इस देश में तो किसी पार्टी में 2 लोग संगठन चला रहे हैं, किसी पार्टी में 1 व्यक्ति संगठन चला रहा है। तो यहाँ पर मामला बहुत ही गड़बड़ है। इसमें मतलब विकेट गिरने का तो कोई मामला ही नहीं है। विकेट गिरने के बजाय लोग सीधे बॉलिंग करने लगे हैं जिनको बल्लेबाजी के लिए उतारा गया था। मामला एकदम से अलग दिशा में, बल्लेबाज जो है गेंदबाजी करने पे उतारू है। वो ये कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के आगे घुटने टेक दिए, उनको भी अब ये नजर आ रहा है। या फिर अगर हम कहें यहाँ पर इस तरह के तमाम नेता रहे, मतलब उनको अब नजर आ रहा है सब। उदयनिधि ने जब वो स्टालिन ने जब वो बयान दिया था तब कोई आगे आके इसको नहीं कह रहा था कि ये गलत है, ये क्यों किया जा रहा है। जबकि आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, उन्होंने चेताया था, अर्जुन मोढवाडिया हो, उन्होंने चेताया था। और ये कोई आज तो पता लगा नहीं है कि कांग्रेस ने बना कर दिया उस आयोजन में शामिल होने से। ये अगर आप इतने ही धर्म से जुड़े हुए थे तो आपको तत्काल उसी समय रिएक्ट करना था। अगर धर्म और सनातन की बात है तो आप एक लंबा समय लेते हैं, अपने गुणाभाग लगाते हैं और फिर धर्म की बात सामने ले आते हैं। इसलिए इसमें मैं बिल्कुल नहीं मानता कि विकेट गिरने के पीछे किसी तरह की नीति का कारण है या ये है, सीधे सीधे उनकी नीयत का मसला है। इसमें धर्म का भी कोई मामला नहीं है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप कुछ रिएक्ट यहां पर करना चाह रहे थे, बल्कि प्रियांक खरगे ने तो समर्थन किया था। जी सिद्धार्थ यादव जी। मैं 2 बातों का रिएक्ट करना चाह रहा हूँ। एक तो भी हमारे साथी ने तुरंत डायनासोर से कंपैरिजन कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी की सोच तो डायनासोर वाली हो ही गई है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जा चुकी है। थोड़ा नए युग के हिसाब से सोचिए तो नए आइडिया आ पाएंगे। पर अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि ये राष्ट्रद्रोही और ऐसी बात कर रहे थे। चंद्रमोहन जी, एक बात की गारंटी देता हूं मैं आपको, हम आपको आज राष्ट्रद्रोही नहीं कहते, ना हम आपको कल कहेंगे। पर आप भाजपा में आ गए ना तो आपकी जगह यहाँ पे जो कांग्रेस का आके बैठेगा वो आपको इतना बुरा कहेगा, इतना बुरा कहेगा कि आप भी सोचेंगे कि आप किस दल में थे। हमने तो आपको आज कुछ कहा नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की हालत हो चुकी है आज। छोड़ने से पहले तो सारी गंदगी का पिटारा इनके पास रखा है, जैसे छोड़ के जाते हैं ढूंढने लगते हैं, वॉशिंग मशीन में चला के यहाँ रखा है, वहाँ रखा है। आवाज यहाँ से वहां तक पहुंच जाती है। चमड़ी तो देखिए सर नेताओं की होती है मोटी, क्योंकि देखिए अभी तक नहीं ईमान और मेरी आवाज थोड़ी भारी है। यहाँ से लेके आपके ये आपने बहुत नहीं सर, ये मेरी बात मत करना। मैं जाऊँ कार्यकर्ता के रूप में कुछ। चंद्रमोहन जी आप बताइए, आप एक लिस्ट जारी कर दो, आपकी पार्टी में कौन कौन भ्रष्टाचार। मैं उस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा जो पार्टी देश की जनता को कुछ और कहे और सत्ता लेने के लिए रात के अंधेरे के अंदर अपना वचन बदल दे और उन लोगों को भ्रष्टाचारी कहे, उन लोगों को देश की जनता के सामने चिल्ला के बोले और अपनी सत्ता के लालच के लिए उन्हीं ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो नारी और नारायण दोनों का ही, सुनिए ना, जो नारी और नारायण दोनों का ही अपमान करते हुए नजर आए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे सर। वो भी आप ही की पार्टी में पाए जाते हैं, जो गिने चुने बच गए हैं, आप शायद वही बच गए हैं। देखिए
आपकी इस वक्तव्य का मैं जवाब देता हूं। उसके लिए एक वक्तव्य उनका ऐसा भी था जिसमें उन्होंने उनकी तारीफ भी करी थी। अच्छा। और स्पीक ऑफ टंग था, और ऐसी स्पीक ऑफ टंग कई बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की भी हुई है। तो उस विषय पे हम ना जाए। और मान सम्मान की बात कहते हैं तो महिलाओं के प्रति चंद्रमोहन जी, स्कूल में जाने चंद्रमोहन जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं इसलिए आपको तो कभी नहीं लिया जाएगा। बोलने का तरीका नहीं पता पाए जाए होटलों में, और एक पूर्व मुख्यमंत्री बड़े पदों पर रहे, एक पूर्व मुख्यमंत्री एक बच्ची के साथ सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है। और महिलाओं मतलब आपके वक्तव्य से, सौरभ जी एक सेकंड, आपके वक्तव्य से मैं ये समझ रही हूँ कि ये सोची समझी साजिश है, ये रणनीति है कि ये एंटी नारी और एंटी नारायण। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख रही हैं कांग्रेस का चेहरा जो स्पष्ट रूप से जनता भी देख रही है, वो नजर आ रहा है कि महिला विरोधी चेहरा और सनातन विरोधी चेहरा लगातार आपके नहीं। देखिए, महिला है, सोनिया जी महिला है, हेमा मालिनी जी महिला नहीं है, हाथरस की लड़की महिला नहीं, बंगाल की महिलाएं नहीं है। कोई जुबान से बोलता है तो नारी से जाता है। संजय जी आपकी बात से एक सेकंड, सौरभ जी एक सेकंड, आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं ना तो इसका मतलब नहीं करते हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप जब कंपेयर करते हैं तो आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सर, राज्य के मुख्यमंत्री यदि किसी महिला, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के बारे में इतनी ओछी बात रखे तो उसमें अपमान नहीं होता? आपको शर्म नहीं आती? कल ही क्या बोला है, कल जो है सुरजेवाला जी के बयान पे, जिसको रिपीट नहीं किया जा सकता, चैनल पे चला नहीं रहे लोग, जो है उसके बयान को आप जो है वहां पर संरक्षण देने का आपकी प्रयास कर रहे महिमा हैं। तो संसद आप बताइए, गजब करते हैं आप भाई साहब। आप दोनों को तो माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए यहीं पर, जर्सी गाय, चैनल पे माफी मांगनी विधवा की चाहिए। तो इसका मतलब ये बात कहकर देखिए, एक एक करके देखिए, सुनिए एक एक करके। हेमा मालिनी जी बरेली में जाऊंगा, माफी रही है, और 2 बार से सांसद रही है। माफी मांगो। आपका स्लिप ऑफ टंग ऐसा वाराणसी में जाऊंगा, उसके लिए माफी मांगो। कहां तक पहुंच जाते हैं? नहीं, एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। देखिए, जब आप कंपेयर करते हैं, एक सेकंड, सौरभ दुबे जी और संजय जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। देखिए, वो भी सही नहीं है जिन बातों की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन सुनिए ना सर, जब आप कंपेयर करते हैं तो आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कहा था तो हमने भी कह दिया, हमने कहा तो इन्होंने भी तो कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पंकज जी का रुख करती हूँ, पंकज जी से ही समझ लेती हूँ। पंकज जी, आप क्या कहेंगे? क्या ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं हो रही है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल सही नहीं था, मैं उनका समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं तो आप उसको ढाल बनाते हैं, आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड सर, पंकज जी एक सेकंड, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बार जरा पंकज जी का पॉइंट आ जाए। हाँ जी, देखिए, जो भी गलत है उसको गलत कहना चाहिए, लेकिन आजकल राजनीतिक दलों में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि उन्होंने ऐसा कहा था तो हमने भी कहा था। कोई बात 20 साल 50 साल पुरानी निकाल के ले आएंगे कि उस समय उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए अब हम ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आप जब आए हैं या कोई भी आया है तो वो अगर गलतियां हुई है तो उनको दोहराना क्या आपका काम है? क्या आपने मान लिया है कि हम गलतियां दोहराएंगे और उसको फिर ढाल बना के रखेंगे? आप देखिए, अगर इस तरह से माफी की बात चल रही कि उन्होंने माफी मांग ली थी, तो अगर माफी मांगने का सिलसिला हम आज शुरू करेंगे तो 2029 के चुनाव तक हम माफी ही मांग सकते हैं। इतनी चीजें हुई है, इतने बयान रोज आते हैं, इस तरह की बातें होती है कि हम 2029 तक माफी मांगते रहेंगे, अगले चुनाव तक भी ये माफीनामा खत्म नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से आप बचाव नहीं कर सकते, डिफेंड नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा कहा तो हमने कहा और बाद में माफी मांग ली। माफी मांगना तो और भी गड़बड़ है कि आपने कहा और आपने जानते बूझते कहा और फिर आप माफी मांगकर उसको साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन उससे कहीं हुई बात तो अभी नजर नहीं आते, उस पर कोई एक्शन नहीं हो जाती है, वो आपके मन के उद्गार बताती है। बिल्कुल।